Hello and welcome to IMS Academy. This is your Nitin Bhaiya and today we are going to start the rest part of the motion chapter. This is your third lecture. चलिए बच्चों, इसमें अगर हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स की बात, लेकिन न्यूमेरिकल से पहले लास्ट क्लास की अगर आपने वीडियो देखी होगी तो लास्ट क्लास में हमने तीन इक्वेशंस पढ़ी थी. दैट वाज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, सेकेंड वॉज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड वॉज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s. आज इन तीनों इक्वेशन पर बेस हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और इन तीनों इक्वेशन पर बेस न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो न्यूमेरिकल्स आपके एनसीईआरटी से ही होने वाले हैं. अगर आप सभी अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करना चाहते हैं तो ओपन कर सकते हैं और वहां से देख सकते हैं. चलिए, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपको ध्यान रखनी है. अगर किसी न्यूमेरिकल के अंदर यह वर्ड यूज हुआ ओडोमीटर, ओडोमीटर क्या मेजर करता है? डिस्टेंस. और स्पीडोमीटर वहीं पे क्या मेजर करता है? स्पीड. तो ये चीज आपको याद रखनी है. कैसे आप निकालते हो? जैसे अगर किसी ओडोमीटर की रीडिंग पहले 2000 थी और आपने डिस्टेंस कवर की और अब वो 2200 दिखा रहा है, तो यहाँ पर अगर डिस्टेंस निकालनी पड़ जाए तो दैट वाज 2200 माइनस 2000, तो कितनी निकल के आएगी? 200 किलोमीटर. अगर ये पहले इतना था तो अब यहाँ पे 200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया. तो ओडोमीटर 1 मार्कर में ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं. ओडोमीटर एक डिवाइस है जो कि डिस्टेंस मेजर करता है और स्पीडोमीटर क्या है? जो कि स्पीड मेजर करता है. चलिए, अब इसी के बेस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे और इसके बाद फिर ग्राफ. चलो, सबसे पहले न्यूमेरिकल पर आ जाओ. फर्स्ट पार्ट में एक्सीलरेशन बताना है क्या होगा और सेकंड पार्ट में आपको बताना है डिस्टेंस क्या होगा. चलिए, अब इस न्यूमेरिकल को करने से पहले आपको एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी. इसमें आपको जो टाइम दे रखा है वो सेकंड में दे रखा है और जो आपको वेलोसिटी दे रखी है, स्पीड, वो किस में दे रखी है? किलोमीटर पर आवर में. न्यूमेरिकल को बच्चों सोल्व करने का एक लॉजिक आपको याद रखना है. आप हमेशा एक सिस्टम लेके चलते हो. अगर टाइम के SI यूनिट आप सेकंड लेके चल रहे हो तो आपको जो वेलोसिटी गिवन है किलोमीटर पर आवर में, वो भी आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करनी होगी या फिर आपको टाइम को आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. और इसमें एक मेथड है. अगर आपको कभी भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो आप मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से, और अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो आप मल्टीप्लाई करोगे 18/5 से. तो ये दो ट्रिक अपना के आप बहुत आसानी से कन्वर्जन कर सकते हो. तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लो. दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर. इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल कितना आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड. फाइनल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर. इसको भी कन्वर्ट करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे. दिस बिकम्स 10 मीटर पर सेकंड. टाइम कितना गिवन है? 5 सेकेंड्स का. अब हमें निकालना है एक्सीलरेशन, जिसका फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी. चलिए, वैल्यू रखो. 10 माइनस 5 अपॉन में 5 कितना आया? 5/5 कट के कितना आ जाएगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो एक्सीलरेशन आपका आया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सभी आंसर चेक कर लो. अगर अब सेकंड पार्ट में हमें निकालना है डिस्टेंस, तो आप बताओ इक्वेशन कौन सी यूज होगी? सेकंड लगा के देखो. s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यू की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने? 5. टाइम भी 5 है. ए की वैल्यू 1 आई और टाइम भी 5 का स्क्वायर, तो टी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर. दिस इज 25, दिस इज 25/2. कितना आएगा? ये 12.5. इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 37.5. और आप डिस्टेंस निकाल रहे हो तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर. चेक कर लो सभी, यही आंसर आ रहा है क्या? अगर कुछ भी चेंज है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो और कोई भी आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स. चलिए, सेकंड न्यूमेरिकल पर आ जाते हैं मेरे बच्चों. न्यूमेरिकल 2, दैट इज ऑल्सो अगेन ऑफ एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन. दैट वाज ऑन पेज नंबर 82. चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट लिख दे रहा हूं. ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. रेस्ट का मतलब है एक बॉडी रुकी हुई है. तो हमेशा याद रखना, जब भी बॉडी को रेस्ट में कहा जाए तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या ले लोगे? 0. मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मूव्स विद यूनिफॉर्म
एक्सीलरेशन दैट इज 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। टाइम गिवन है 2 मिनट्स का। अब हमें इसमें स्पीड बतानी है, फर्स्ट पार्ट में कितनी होगी और डिस्टेंस बतानी है कितनी होगी। डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सीलरेशन गिवन है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम गिवन है 2 मिनट्स का, तो वो कन्वर्ट करोगे सेकंड में तो कितना आ जाएगा 120 सेकंड्स। आपको बतानी है वेलोसिटी। वेलोसिटी का फर्स्ट इक्वेशन लगाओ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वैल्यू रखो, u की वैल्यू 0, a की वैल्यू 0.1 और टाइम की वैल्यू है 120 सेकेंड्स। चलो, v इज इक्वल टू 0 प्लस 0.1 इंटू 120। ये आप डेसिमल हटाओगे, डेसिमल के लिए 1 आगे एक डिजिट तो एक जीरो, तो फाइनली जो वेलोसिटी निकल के आई वो आ गई 12 और वेलोसिटी के SI यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड। सेकेंड पार्ट में निकालना है आपको डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए आप थर्ड इक्वेशन लगा के देखो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v की वैल्यू कितनी आई है 12 का स्क्वायर, u की वैल्यू 0, a की वैल्यू 0.1, ऐसा आपको निकालना है। ये 144, इधर ये डेसिमल हटाया 10, ये आ गया 1/5, ये इधर हुआ 1/5 इंटू में s। चलिए, अब ये जो 5 है ये इधर किस में जाएगा मल्टीप्लाई में, s इज इक्वल टू 144 इंटू 5। इसको कैलकुलेट करके बताओ आप लोग मुझे कितना आएगा। दैट इज अराउंड 720। 144 इंटू 5 720, तो डिस्टेंस कितनी आ गई 720 मीटर। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बच्चों, मीटर होती है। ध्यान से देख लो सभी, जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। चलिए, अब नेक्स्ट पार्ट में हम बात करने वाले हैं सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बस इसमें आपको एक बात याद रखनी है, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है और उसमें अगर आपसे वेलोसिटी पूछा जाए या स्पीड पूछा जाए तो फॉर्मूला जनरली आप क्या लगाते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि डिस्टेंस क्या होगी, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला 2πr होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में घूमती है तो वो सरकमफेरेंस कवर करती है और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr होता है बच्चों। तो अगर आपको रेडियस गिवन है तो 2πr आप फॉर्मूला लगाओगे, अपोन में जो टाइम आपको गिवन है SI यूनिट का आपको ध्यान रखना है और आसानी से आप सारा न्यूमेरिकल कर सकते हो। चलिए, अब इसमें लास्ट कॉन्सेप्ट की बात आ जाती है ग्राफ की। ग्राफ जब आप पढ़ोगे इसमें तो जो न्यूटन्स की तीनों इक्वेशंस है एक्चुअली वो भी ग्राफ के थ्रू दिखाई गई थी और ग्राफ में उनको दिखाया गया था कि जो न्यूटन्स की ये तीनों इक्वेशंस है ये ग्राफिकल मेथड से भी आप कैलकुलेट कर सकते थे। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम आया था वो ये था कि ये सेम कॉन्सेप्ट आपका 11th में था, तो सीबीएसई ने इसको 9 से हटा दिया। तो अब न्यूटन्स की तीनों इक्वेशन ग्राफिकल मेथड से नहीं पूछी जाती, लेकिन ग्राफ बनाना आ जाता है। जैसे कि अगर ग्राफ की हम बात करें तो ये होती है एक्स एक्सिस, जो आप मैथ्स में भी पढ़ते हो, दिस इज वाई एक्सिस। ये पॉइंट ओरिजिन कहलाता है और ओरिजिन पे एक्स की वैल्यू भी 0 होती है और वाई की वैल्यू भी 0 होती है। अगर मान के चलो हम एक्स एक्सिस पे टाइम ले रहे हैं और यहाँ पे हम ले रहे हैं डिस्टेंस, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से, अगर आपने एक ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचा, जनरली ये जो होता है ये लाइन कहलाती है स्लोप, तो स्लोप बोलते हैं। जो रिजल्ट होता है दिस इज नोन एज स्लोप। तो अगर यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए कि अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन ऐसे है तो आप देखोगे ध्यान से, सपोज करो यहाँ वैल्यू 10 है, 10 मीटर, तो कोई भी बॉडी 10 मीटर डिस्टेंस ऑलरेडी कवर कर चुकी थी, लेकिन लगातार टाइम तो बढ़ रहा है 2 सेकंड 4 सेकंड, लेकिन उसकी जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर ही है, यानी कि वो डिस्टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे। तो यहाँ पे सिंपली हम कह सकते हैं कि जब भी टाइम तो चेंज हुआ लेकिन डिस्टेंस चेंज नहीं हुई तो वो बॉडी किस में कहलाएगी, रेस्ट में कहलाएगी। तो वो बॉडी यहाँ पे रेस्ट में है, ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे कई बारी क्वेश्चंस बनता है यहाँ से कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो उसका ग्राफ आप किस तरीके से बनाओगे, तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगर हम बात करें यूनिफॉर्म मोशन की, जैसे अगर ये हम यहाँ पे टाइम रिप्रेजेंट कर रहे हैं t और यहाँ पे हम ले रहे हैं वेलोसिटी। अगर बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तो उसके लिए ग्राफ किस तरीके से जाएगा, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन जाएगा।
तो इस तरीके से आपको दिखाना है, या फिर आप यहां पर डिस्टेंस ले सकते हो या डिस्प्लेसमेंट। तो आप देखोगे अगर टाइम बढ़ा तो उसमें डिस्टेंस भी बढ़ी, फिर टाइम बढ़ा तो डिस्टेंस भी बढ़ी, एंड दिस लाइन इज नोन एज स्लोप। और अगर कोई आपसे पूछे कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसका जो स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म है मोशन है और जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। अगर यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आ जाए कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, कैसे? जैसे ये, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अगर ग्राफ इस तरीके से जा रहा है, यानी कि आप देखोगे यहां डिस्टेंस है और यहां टाइम है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया डिस्टेंस कम होती गई, एक पर्टिकुलर टाइम पर आके जो डिस्टेंस है वो जीरो हो गई। हमेशा ध्यान रखना एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू जीरो होती है। तो अगर ये वैल्यू यहां पर आ गई बिल्कुल इस पॉइंट पर, तो एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू जीरो, यानी कि डिस्टेंस की वैल्यू जीरो। तो अब बॉडी कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं कर रही, तो यानी कि अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन आप कह सकते हो, या वी कैन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जनरली जो जिगजैग पाथ बनेगा या इस तरह के कर्व्स बनेंगे। लेकिन अगर वो ग्राफ ऐसे नीचे को आ रहा है तो यू कैन से दैट कि फाइनल वेलोसिटी उसमें क्या बनती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, कम होती जा रही है। और यहां पे आप कह सकते हो कि एक तरीके से रिटार्डेशन भी होगा। और अगर एक ग्राफ और पूछे यहां पे, जो कि होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दिस इज टाइम, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज स्लोप। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्सीलरेशन रिप्रेजेंट करेगा बच्चों। और यहां पे आप देखोगे कि एक्सीलरेशन जो है पॉजिटिव है क्योंकि टाइम बढ़ा, वेलोसिटी भी बढ़ी। नेगेटिव एक्सीलरेशन के लिए इस तरीके से आएगा और जीरो एक्सीलरेशन के लिए इस तरीके से आएगा, जहां पे वाई एक्सिस पे तो वेलोसिटी ही रहेगी और एक्स एक्सिस पे टाइम रहेगा। एक्सीलरेशन यहाँ पे जीरो, यहाँ पे एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा और यहाँ पे एक्सीलरेशन पॉजिटिव। चलिए अब बात करते हैं एक लास्ट न्यूमेरिकल की, जो काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है। ये आपका इंटेक्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। एवरेज स्पीड वाला कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको समझाऊं, जो मैंने न्यूमेरिकल के लिए ही छोड़ा था, जब कभी भी आपको एवरेज स्पीड निकालनी होगी तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। इस वाले न्यूमेरिकल में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। ज्यादातर बच्चे इसको कैसे करते हैं, 20 जाना की स्पीड थी जब अब्दुल एक ट्रिप से जा रहा था, तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो गया और सेम पाथ से वो वापस आया 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और इसमें हमें एवरेज बताना है। तो बच्चे सिंपल मैथ्स का लॉजिक लगाते हैं, 20 + 30 अपॉन 2, और इसका आंसर दे देते हैं 25 किलोमीटर पर आवर। बट नहीं बच्चों, ये ऐसे नहीं होगा। इसमें आपको टोटल जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाना है, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब जाने की जो डिस्टेंस है वो गिवन नहीं है, तो सपोज करो अगर यहाँ पे हम लेट करते हैं कि जो जाने की डिस्टेंस है दैट इज x, और आने की भी डिस्टेंस कितनी है, x है, तो x + x कितना हो जाएगा, 2x। जब हमें टाइम की बात करनी है तो स्पीड का आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे अगर आपको टाइम निकालना पड़ रहा है तो टाइम का फॉर्मूला क्या रहेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अगर यहाँ पे कितनी थी, x थी, तो स्पीड आपने कितनी गिवन है, 20 गिवन है यहाँ पे, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा x अपॉन 20। और दूसरे वाले केस में सेम, अगर टाइम 2 निकालना है आपको t2, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस सेम रहेगी x, लेकिन उसकी स्पीड कितनी है, 30 है। तो दिस इज द टोटल टाइम एंड दिस इज टोटल डिस्टेंस। अब इसको जब आगे सोल्व करेंगे इट बिकम्स 2x, इसका आप एलसीएम लोगे 20 एंड 30 का 60 आएगा, इट इज 3x एंड दिस इज 2x। आई होप सो कि एलसीएम सभी को लेना आता है। नाउ दिस इज 5x अपॉन 60, ये सबसे वैल्यू जो नीचे है ये चली जाएगी ऊपर। ऊपर जाने पर जो एवरेज स्पीड आप निकाल रहे हो इट बिकम 60 × 2x अपॉन में 5x, x से x कैंसिल, अब ये आ जाएगा आपका 12 एंड 12 × 2 कितना हो जाएगा, 24 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे जो एवरेज स्पीड निकल के आएगी वो आएगी बच्चों 24 किलोमीटर पर आवर, ना कि 25। ये न्यूमेरिकल आप सभी को करना है, जो कि कई बार एग्जाम में रिपीटेडली पूछा गया है। जो भी आपके डाउट्स है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जुड़े रहिए IMS अकेडमी से। थैंक यू एवरीवन।